जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल को क्रैक करने के लिए कल वाली शिफ्ट को हम लोग देखेंगे। यानी कल वाली शिफ्ट में आपको सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसलिए आपकी परीक्षा में कुछ घंटे बाकी हैं। इन घंटों को अगर आप एक अच्छे तरीके से बिताते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो पिछली सभी शिफ्ट के आधार पर साथियों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो आप अपने टॉप कल वाली शिफ्ट में देखोगे। तो साथियों, ये लगभग 30 से 35 मिनट की क्लास होगी। अगर आप मुझे ये इतने मिनट्स दे देते हैं, मेरा मानना है पेपर आपका पास करवा दूंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हिंदी के सवाल, उसके बाद जीके जीएस, फिर विज्ञान, बिहार जीके, फिर ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन, मीठा की अगर भाववाचक संज्ञा पूछी जाए तो क्या बताओगे? तो मीठे की भाववाचक संज्ञा मिठास हो जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए, एक तो वर्ड यहाँ पर देखिए मुझे मुझे अगर अगर आपसे मुझे पूछा जाए तो मुझे हो गया, तो ये किस प्रकार का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताना है। या अगर आपसे बात की जाए कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, तब भी आपको उत्तम पुरुषवाचक बताना है। अगर यहाँ पर साथियों बात आ जाए जैसे कि तुम अगर पूछ ले तब भी आपको मध्यम पुरुषवाचक बताना है। या अगर आप पूछे या आप लोग पूछे, ये सारे सर्वनाम जो होते हैं ये मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। अन्य की अगर बात करें, जो वह शब्द आएगा वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो जितनी चीजें, जितनी बातें हमने आपको बताई, ये सभी आपको याद रखना है। उसके बाद, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण कौन सा है? अब आधा लीटर 1 किलो या 2 किलो आ जाए तो ये सारे के सारे परिमाणवाचक विशेषक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आप लोग आंसर्स को देखिए और सभी क्वेश्चंस के आंसर देखते जाइए। और कह रहा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? यानी कि राम दौड़ा, ये एक अकर्मक क्रिया है। मैं रुक गया, ये भी अकर्मक क्रिया। उसने कार बेच दी, क्या बेच दी? तो यहां पर आपका सकर्मक आ जाएगा। यानी कि खिलौना टूट गया, ये भी अकर्मक। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। बहरहाल, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा, कृतवाच्य का वाक्य बताइए कौन सा है इसमें से। देखिए, अगर किसी वाक्य में ने आता है, जैसे राम ने किताब पढ़ी, सुनील ने खाना खाया, तो अगर किसी वाक्य में ने आ जाए तो वहां पर आपका कौन सा कृतवाच्य होगा, है ना? तो यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो यहाँ पर ने आ गया, तो ये आपका कृतवाच्य। राम द्वारा रावण को मारा गया, ये आपका क्या आ गया? कर्मवाच्य हो जाएगा। और ये कर्मवाच्य हो गया। आज टहलने चला जाए, तो छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो मैं कहूंगा आंसर जो आपका होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। इस क्वेश्चन के लिए सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है कौन सा है। देखिए, उपसर्ग आपको फाइंड करके कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आपका आंसर होगा। अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करना चाहूं तो सु अलग हो जाएगा और शिक्षित अलग हो जाएगा। सु प्लस शिक्षित, तो ये उपसर्ग निकलेगा आपका सु। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, आंसर आप लोग देते रहिए फटाफट, आंसर आप लोगों के रुकने नहीं चाहिए। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धड़क में प्रत्यय आपको बताना है फटाफट कि धड़क में क्या है। तो धड़क में क्या है साथियों? देखिए, धड़क लिखा हुआ है तो यहाँ पर अक है, आक है, अप है, ओक है। एक बार कमेंट करके बताइए, मैं एक बार आपका कमेंट देखना चाहूंगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग बताइए, मैं अगर बात करूं धड़क की, तो यहाँ पर अक जिनका भी आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जिनका है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मक्खन का तत्सम मुझे बता दीजिए क्या होगा। तो मक्खन का माखन कहते हैं, और माछण कहते हैं, या मत्स्य कहते हैं, मृक्षण कहते हैं। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा है। देखिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं वो आपके तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जिनका इस्तेमाल आप बहुत कम या ना के बराबर करते हैं, तो वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। आप वानर नहीं बोलते हैं, ये तत्सम हो जाएगा। आप बंदर बोलते हैं, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। आप पवन नहीं बोलते, पावन बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी वाला शब्द आपका तद्भव शब्द है।
विजय का, पीहू का, यहाँ पर कई स्टूडेंट हैं जहां पर उनके आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची यानी कि गणेश का पर्यायवाची विनायक है, यानी कि एक दंत भी कहता है, लंबोदर भी कहते हैं, लेकिन धनद नहीं कहा जा सकता। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची धनद यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे कि दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, क्या होगा? चलिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और आंसर बताइए। यहां पर जो शब्द सही तरीके से लिखा जाए, यानी कि ये तो सर्वोत्तम लिखा है, अब सांसारिक होता है ये गलत लिखा है, सच्चिदानंद यहां पर बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, कीर्ति भी नहीं ऐसे लिखा जाता। तो यहां पर शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर सी, बाकी सारे के सारे रॉन्ग हो जाते हैं, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है या दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको ही तो हम लोग साथियों संधि कहते हैं। तो संधि की डिफिनीशन, दो वर्णों के मेल से दो विकार परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताइए, यानी कि सत्य धन आग्रह ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। साथियों, अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है और आप अपने इस पेपर को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो आज की इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि आपके आगामी शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन शायद होंगे और ऐसे क्वेश्चंस, और यही शायद में भी क्वेश्चन हो। तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, अंतिम सवाल तक इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देते रहना है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप अगर गलत भी टिक करते हो तो सही लगता है जाकर। तो हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिएगा, डरिएगा मत साथियों। इन सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग देते जाइए, कोशिश करिए, और जितने क्वेश्चंस के जवाब आपको नहीं मालूम है उन सभी को तैयार कर लीजिए, उनके आंसर्स को तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, जिसे जीता ना जैसे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आंसर आपका अजय है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। चिरंतन का सही विलोम जो होगा वो आपका नश्वर, अनश्वर, नाश या अनंत। तो नश्वर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा है, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का मतलब बताइए। शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, आकर्ण प्रिय होना या दरियाल दिल होना। तो यहाँ पर आकारण प्रिय हो जाना, जिसको आप बहुत चाहते हैं, उसको नाक का बाल होना कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन करा, 8 कनौजिया 9 चूहे, इस लोकोक्ति के बारे में आपको बताना है। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे, मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गौशाला में कौन सा समास है, एक बार मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। अभी आप लोग चैनल पर सही से आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और बता दीजिए गौशाला में कौन सा समाज यूज हुआ है। तो इसमें साथियों आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा गौशाला, जो कि संप्रदान। किस रस को रस राज कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के नाम पर एक शेयर आप लोग कर दीजिए। आपके जो भी मित्रगण है, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल या जो भी आपके ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स में इन वीडियो को आप लोग सेंड कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर श्रृंगार रस की जब मैं बात करने लगता हूँ तो श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा जाता है मेरे भाइयों। तो यहाँ पर राजा रस कहा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको श्रृंगार रस बता देना है। कह रहा कुमार संभवन के रचयिता कौन है मेरे भाई? तो यहाँ पर आपकी अगर बात करूं तो कालिदास आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, नाटक है जिसका नाम है स्कंदगुप्त, और इसकी रचना अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये किसने की है, आपको बताना है। तो इस नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, मुझे बताइए। तो ये तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास या कबीरदास। तो तुलसीदास विनय पत्रिका की रचना है। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती की है, जयशंकर प्रसाद की, महावीर
धर्मवीर प्रसाद या रामचंद्र सॉरी। तो धर्मवीर भारती अगर आपका करेक्ट आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट, अंधा युद्ध इनका रचना है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है ये भी आप लोग मुझे बताइए। तो भारत का शेक्सपियर चाणक्य को तो नहीं कहते, हाँ कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब यहां पर जब मैं बात करूं तो मनुष्य दो बार आया लेकिन दोनों बार अलग अर्थ है। अगर ऐसा आ जाता है तो वहां पर आप लोग यमक अलंकार बता देते हैं। यानी कि जहां पर आपकी शब्दों की जो है आवृत्ति हो तो वहां पर शब्दों की तो यमक, अगर वर्णों की हो जाए तो अनुप्रयास हो जाता है। दोनों बातें याद रखिएगा। अगर यहां पर मैं बात करूं आपके सामने 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपने देखा हिंदी के टॉप लेवल के जो आपकी एग्जाम में कल आने वाले हैं। अब जीके जीएस के साथियों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब आप इस वीडियो को जकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, क्योंकि अब आपका पेपर क्रैक होने वाला है। वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। कह रहा कागज उद्योग से क्वेश्चन ऊपर है, संविधान बनाने में कितना समय लगा। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। राइट आंसर बी। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो यहां पर कौन सी नदी हो रही कागज उद्योग से, मैं कहूंगा कोसी नदी प्रदूषित हो रही है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा सेरीकल्चर का संबंध की अगर मैं बात करूं इसमें से किस शहर से है। तो रेशम कीट उत्पादन से, मछली पालन या कृषि उत्पादन, मुर्गी पालन। तो आप लोग याद रखेंगे सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। साथियों आपने ना ही वीडियो को लाइक किया है ना शेयर किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए। कह रहा मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है बताइए। तो क्या फार्मिक एसिड होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाता है। कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताइए एक बार कमेंट करके। तो मृतकों का टीला अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो अगर इसकी मैं बात करना चाहूं तो ये एक लामितीय नाम का युद्ध अभ्यास होता है जो भारत और सेशल्स के बीच होता है। रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो आपको बताना है 7.4। अगर आपका राइट आंसर हो जाता है रक्त का पीएच मान 7.4 ही होता है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन कह रहा रंपा विद्रोह ये कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह की जब मैं बात करने लगता हूं तो 1922 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। रंपा विद्रोह आपका 1922 में। अगला क्वेश्चन बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना नदी। क्या जमुना नदी कहा जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण पता है क्यों हुआ था। ये आपका आर्कड्यूक फार्नेड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध में शुरू हुआ था। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो इसमें से राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका अगर ऑप्शन नंबर लैक्टिक एसिड के साथ जा रहा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। तो कठोरता का कारण आपसे पूछ लिया जाए तो कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं जो हैं यही कठोरता का कारण है पौधों की कोशिकाओं में। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आर्यों का मूल निवास स्थान बताइए। तो आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप, यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिका। तो यहां पर यूरेशिया आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था फटाफट बताइए। तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है करेक्ट हो जाता है। साथियों जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं आप लोग इन सवालों को फटाफट तैयार कर लीजिए। क्या बहुत तेजी के साथ आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब यहां पर आप लोग देखिए
तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो किस देवता को मिला था, एक बार आप लोग फटाफट बताइए। प्रजापति को मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना युद्ध ग्रह है? तो ये कथन बार बार आपसे पूछा जाता है। तो ये सर सैयद अहमद खान का संबंध है, जो कि एक ग्रह युद्ध है। उसके बाद योजन परत दिवस कब मनाया जाता है? आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। 5 जून, 16 सितंबर, 10 जून या 1 मई। अगर आपका जवाब 16 सितंबर है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को ही बनाया जाता है। करा कौन सी नदी बिहार में नदी बहती है? तो करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कहूंगा रामगंगा नदी ये बिहार में बहती है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मैसूर, मदुरै, हम्पी या बेलगांव। तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अगर आपके एग्जाम में आ जाए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो हम्पी बता देना है। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। हिरोशिमा की जब मैं बात करने लगता हूं तो ये आपको पता कब? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को कहां पर गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था 3 दिन के अंतराल पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जाट जाटिन एक लोक नृत्य है, ये कहां पर किया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो ये पंजाब, बिहार या राजस्थान, हरियाणा। तो पंजाब तो होगा नहीं, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाट जटिन जो लोक नृत्य है ये बिहार राज्य का लोक नृत्य है। कह रहा गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है, एक बार मुझे बताइए। तो यहाँ पर हिंदी, गुजराती, मराठी या उर्दू। तो ये मराठी में लिखी गई है गुलामगिरी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है सीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मुझे बताइए। तो यहां पर आप लोग फटाफट मुझे बताइए क्या आपका आंसर हो सकता है। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष, राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए बताइए। अजय त्यागी, माधवपुरी। तो यहाँ पर तुहीन कांते आप लोग याद रखिएगा, ये आपको याद रखना तुहीन कांता। तुहीन कांता ये अभी हाल फिलहाल में सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हुए हैं। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, एक बार मुझे आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। जब निर्वात की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ध्वनि की गति नहीं, यानी कि ये 0 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, या तो ठोस या द्रव, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? अभी तक ऐसा कोई भारतीय नहीं हुआ जो चांद पर ऐसा नहीं गया हो, अपना भारतीय। तो चांद पर सबसे पहला जो कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन दिया गया है 1% का आधा है। राइट क्वेश्चन आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए। तो 1% यानी कि जब यहां पर बात की जाए तो 1% मैंने ये बनाया, और 1% का आधा आपसे पूछा जा रहा है, तो का की जगह पर गुणा और आधा तो ये। तो इसको अगर मैं बात करूं तो कितना आपका आंसर हो जाएगा बताइए। अब 1 बटा यहाँ पर 200 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ा करके 2 से काटेंगे, फिर 0, यानी कि ये आपका 200 पंचे कितना हो जाएगा? 200 पंचे आपका 1000, यानी कि 0.005 आएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। उसके बाद देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। तो विजय कुमार चौधरी हैं, नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, या अवधेश नारायण सिंह हैं। तो मैं कहूंगा वर्तमान समय पर नंद किशोर यादव जो हैं ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? पटना, गया, बरौनी, मुजफ्फरपुर। तो ये आपको बताना है। तो अगर आपका जवाब बरौनी है तो बिल्कुल सही जवाब है। तेल शोधक कारखाना बिहार के बरौनी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन आया है। एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है, इस दर से और कितने दिन उसे काम करने में लगेंगे? यानी किसी कार्य का
5/8 भाग 10 दिनों में करता है। मान लीजिए साथियों वो काम x है और इसका 5/8 काम 10 दिन में करता है, तो वो कार्य की जब मैं बात करूं तो 10 गुणा 8 ये आएगा, ये इधर 8 आ गया गुणा में, और 5 दूना 10 यानी कि 8 दूना 16, वो काम आपका 16 हो जाएगा, पूरा 16 हो गया। अब उस इस दर से उसे कितने दिन लगेंगे काम को फिनिश करने में, तो वो काम 10 दिन में तो कर ही रहा है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर 16 दिन लग रहा है, तो मैं कहूँगा और यहाँ पर 6 दिन लगेंगे। 6 दिन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फुर्तीला का सही वर्तनी आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए, तो फुर्तीला आपके क्वेश्चन में आया है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करता है। तो मैं बता देता हूं, 5 सेकंड का आपके पास टाइम था। तो फुर्तीला की अगर मैं बात करूं तो ये फुर्तीला लिखा हुआ है, लेकिन होना चाहिए फुर्तीला, ऐसा ऑप्शन नंबर कहां पर लिखा गया है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर होता है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, एक बार मुझे बताइए आप सभी लोग। जो अच्छा बोलता है, तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पर, जो अच्छा बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं साथियों वक्ता, वाचाल, सुवक्ता। तो यहाँ पर आपका ये बात आपको याद रखना है, उसको सुवक्ता बोला जाता है, सुवक्ता कह सकते हैं, सुवक्ता आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा 2, 7, 6 और x का औसत कितना है, 5 दे रखा है, और 18, 1, 6 x और y का औसत यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 10 है। y का मान आपको बताना, कोई दिक्कत हो गई क्या, अब सही होना चाहिए ना, ओके। तो क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं 2 + 7 + 6 + x, इसका औसत जो है वो कितना बताया गया, इसका औसत आपको 5 बताया गया। संख्याएं 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, तो अगर आपसे योग पूछा जाए तो 4 की गुणा 5 यानी 4 पंचे 20 इसका योग हो जाएगा। 20 इसका योग निकल कर आया। अगर काम करे x बराबर 20 और ये सब माइनस में आ जाएंगे, 7, 6, 13 और 14, 15 इधर आ गया, तो x का मान कितना निकला, 5 ही तो निकला, यानी कि x बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पर जब मैं बात करूं 18, 1, 6 x और y का औसत 10 है, तो यहाँ पर इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, 18 + 1 + 6 और प्लस x का मान निकाल चुके हो। 5 और y अगर इसकी बात करें तो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, और इनका औसत आपका 10 है। एक सेकंड वेट कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन को देखिए, इनका औसत आपका कितना है, 10 आ रहा है। मैं कहूंगा इनका योग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 10 की गुणा अगर आप उससे कराओगे तो ये तो आपका यहाँ पर 50 निकल कर आएगा। अब y का मान हम लोग बहुत इजीली निकाल लेंगे, y बराबर आपका 50 माइनस इन सबको घटा देंगे, 18 और 6 19 और ये 25, यानी कि ये 30 निकल कर आएगा। y का मान 20 निकल कर आया, y का मान 20 ऑप्शन नंबर सी में है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन स्विच करते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, आई होप। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा पानी आप लोग पी लीजिए 1 मिनट के लिए। तो देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक घोल में 450 ग्राम पानी है, एक घोल में 450 ग्राम यहाँ पर पानी है और 50 ग्राम नमक है, यानी कि टोटल जो घोल है वो साथियों 500 ग्राम का टोटल घोल है। तो कह रहा घोल की सांद्रता क्या होगी, है ना। अब यहाँ पर आपसे घोल की सांद्रता पूछी जा रही है। क्वेश्चन को मेरे भाई ध्यान से पढ़ लीजिएगा स्टार लगा कर के क्वेश्चन। तो घोल में नमक की सांद्रता क्या होगी, 50 ग्राम है, गुणा 100 यहाँ पर कर लेते हैं, टोटल सब कुछ 500 ग्राम है।
दो जीरो से दो जीरो, इससे ये कट हो गया, 10% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट एक जैविक उर्वरक है, और ये बात भी आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल अब आप लोग देखिए, कह रहा है और बताइए इस सवाल का जवाब आप क्या क्या हो सकता है। चलिए, कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा मुझे बताइए। तो किससे होगा? कीड़ों से ही तो होगा। तो कीड़ों आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है मुझे बताइए। तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन थे? आप लोग याद रखें, नरेंद्र सिंह कपानी आपके ऑप्टिकल फाइबर के थे आविष्कारक। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 3.5 टन उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो निराला की साहित्य साधना के लिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे में कि जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है, एक बार मुझे बताइए। तो लीवन हॉक आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृच्छकटिकम के रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइए। मृच्छकटिकम की जब हम बात करते हैं तो शूद्रक इनके रचनाकार हो जाते हैं। इस प्रकार आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? खारे पानी की इनमें से कौन सी झील है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पेंगोंग त्सो ये खारे पानी की झील है, आंसर आपका डी। अब कह रहा जजिया कर किसने लागू किया? जजिया कर एक बार मुझे बताइए किसने लागू किया था? आपका आंसर मोहब्बत बिन कासिम, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं पर औरंगजेब भी लिखा होता। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटित हुई थी? तो खूनी रविवार के रूप में इसको याद किया जाता है 22 जनवरी 1905 को। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन याद रखिएगा, स्टार लगा के रखिएगा, मे भी हो सकता आ जाए। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो पटना को, गया को, भागलपुर को या मुजफ्फरपुर को? तो आपको यहां पर ये बात ध्यान रखना है कि भागलपुर को यहां पर बिहार का सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन मेरे भाइयों देखिए, कह रहा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी बताइए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या बोध गया में हुई थी? बिल्कुल सही जवाब, बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन यहां पर मैं अगर बात करना चाहूं तो क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन को, ड्रोस इज अ मेल जेंडर फॉर, यानी कि ड्रोस इज अ मेल जेंडर फॉर, ये किसके लिए है आप लोग बताइए। तो यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ड्रोन का मेल जेंडर है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीमेल जेंडर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बात याद रखिएगा। तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था साथियों इनका जन्म, लेकिन 1948 में हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा में अनुपम मिश्र का जन्म। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? दो वर्णों के मेल को मैंने बोला था संधि कहा जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, अत्याचार का संधि विच्छेद आपको यहां पर बताना है क्या होगा? तो अति धन आचार ये हो जाएगा, ये ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, अति प्लस आचार, यानी कि इसका संधि विच्छेद आपका क्या होगा? ये आपका या तो आपका अति धन आचार, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक इन द इडियम टू लेट द आउट ऑफ द बैग विद द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आइडियम लिखना है, इडियम जिसको बोलते हैं। तो खाली जगह में आपका कैट आएगा, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग विद द करेक्ट चॉइस, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ।
अगला महापुरुष की जब मैं बात करता हूं तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठता है। दर्शन में कौन सा वचन है, तो दर्शन की जब मैं बात करता हूं तो इसमें बहुवचन है। दर्शन में, आंसू में, ये सारे के सारे बहुवचन वाले शब्द होते हैं। अब कह रहा है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, तो 2023 में लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान लागू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विद सिस्टर इज, बताइए। तो यहाँ पर सोरोरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट, स्माइल इन एज हैंग्री एज ए। तो यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक भरना है करेक्ट ऑप्शन, कुछ मिसप्रिंट है उसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो स्माइल, तो यहाँ पर वोल्फ आपका करेक्ट आंसर होगा। करा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इनका मुख्यालय है। कह रहा जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे, जनहित यात्रा के फादर यानी पिता कौन कहलाए जाते हैं, पूछा जा रहा है। तो अगर भगवती आपका जवाब है PN भगवती, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बिहार के सासाराम में, क्या बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, एक बार मुझे बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सिंगापुर अगर करेक्ट आंसर है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला, एक बार कंफर्म करके मुझे बता दीजिए। तो न्यूनतम जिले की जब बात आती है तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं कमेंट में आंसर देने की कोशिश करिए। स्टूडेंट आर जो भी ज्वाइन किए हैं इस सेशन को, कई बार कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए, तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन होगा तो इसका राइट आंसर जो जाएगा किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। देखिए, तो इस सवाल की जब मैं बात करता हूं तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी, ये बात आप लोग याद रखेंगे। मंझर कुंड कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका बिहार में स्थित है और बिहार के रोहतास में स्थित है। मंझर कुंड बिहार के रोहतास में, ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, बिहार में महिला साक्षरता दर। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे 51.5% बिहार में महिला साक्षरता है, यानी कि आधी महिलाएं साक्षर हैं और आधी महिलाएं साक्षर नहीं है। उसके बाद किस भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, एक बार कमेंट करके मुझे यहाँ पर बता दीजिए। चलिए, तो साथियों वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट मैं इतनी करूंगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और किस भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो मैथिली भाषा के लिए मिला था, इसलिए आंसर आपका सी होगा। बुझे चुने का सूत्र आपको बताना है क्या होगा, एक बार फटाफट बता दीजिए मुझे। बुझा चुना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगाकर देख लीजिएगा क्वेश्चन को। मे बी हमेशा आपसे कहता हूं, मे बी हो सकता आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि कुछ इतने आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके कंफ्यूजन के लिए, जो आपको आते भी आप लोग रॉन्ग कर देते ही हो। तो आई होप क्वेश्चन को एक तरफा सॉल्व करिए। तो ऑप्शन यहाँ पर कोई यहाँ हमें सही लग नहीं रहा है, तो अगर मैं बात करूं साथियों, अगर 2 लगाते हैं तो यहाँ पर सही हो जाता CaOH2 इसका राइट आंसर होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद कह रहा है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार मुझे बताइए। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स नहीं होता है, प्योर होता है, यहीं पर गलत हो गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का साथियों। अगर ऑप्शन नंबर बी आप लोग दोबारा देख लीजिए, अगर ये सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है तो साथियों आपको यही बताना होगा। IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है
बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये साथियों तांबे का बना होता नहीं, एल्युमिनियम का बना होता नहीं, ये साथियों टंगस्टन का बना होता। बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता। उसके बाद देखिए इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो मोरारजी देसाई थे, केसी नियोगी या सीडी देशमुख? तो यहाँ पर लियाकत अली खान। अगर आपका जवाब सीडी देशमुख के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सीडी देशमुख जो कि पहले भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर थे। साथियों उसके बाद 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 डाइन। यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं तो आप लोग याद रखेंगे 10 की पावर 5 डाइन, 10 की घात 5 डाइन ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। कुल मिला के आंसर आप लोग जो मैंने लिखा है उसको आप लोग यहाँ पर सही मानिए। अगला कह रहा है रेड डेटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। चलिए साथियों तो रेड डाटा बुक की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर यूनेस्को है, IWCN है, WWF है। तो यहाँ पर IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। IUCN के द्वारा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच कर रहा हूँ, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर IUCN का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये आप लोग याद रखना। उसके बाद देखिए बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, मुझे बताइए। तो यहाँ पर आपका जवाब पटना होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल पटना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में डचों ने पहली फैक्ट्री, ये बिहार की राजधानी पटना में हुई थी और कहीं नहीं थी। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नैनीताल नहीं, शिमला नहीं, देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर साथियों आपसे पूछा क्या जा रहा है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ये आपको करवा चुका हूँ किसके द्वारा लिखित है, लेकिन अब आपको बताना है जो आपका ज्योतिबा राव फुले हैं, BR अम्बेडकर हैं, राम मनोहर लोहिया है। तो आपका राइट आंसर अगर ज्योतिबा राव फुले हैं तो गुलामगिरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना की जब मैं बात करूं तो ये कब की गई? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के ही द्वारा हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो आपका राइट आंसर धौलावीरा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है धौलावीरा। और धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये बात आपसे कई बार पूछी जा चुकी, तो गुजरात राज्य आप लोग लगाइएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला? तो धौलावीरा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद कह रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा लाइसोसोम की खोज किसने की थी, मुझे बताइए। तो इसमें से किसके द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी, आप लोग बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर देखिए लाइसोसोम जो है, यहाँ पर अगर आपका जवाब डी ड्यूबे है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे के द्वारा की गई थी। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? अनुच्छेद 19 नहीं रहता है, 19, 20, 21 ये रहता है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यूरेनियम का अयस्क किसमें से कौन सा है? तो ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, पिच ब्लेंड आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 यूरेन का अयस्क। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पर नरगिस मोहम्मदी ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब यहाँ पर अनाईमुड़ी है जो, या फिर आपका महेंद्रगिरी, नीलगिरी, कोडाना, आप लोग फटाफट बता दीजिए। तो क्या पूछा जा रहा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जा रही है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? अनाईमुड़ी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर आपसे पूछे अनाईमुड़ी चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। और इसकी ऊंचाई एक तरीके से मैं बात करूं तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए
अब कह रहा दक्षिण भारत का एम्बेस किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंची एवरेस्ट ये अगर पूछा जाए तो अनाईमुड़ी ही आपको बता देना है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? कमेंट करके यहाँ पर आप लोग मुझे जरा बताने की कोशिश करिए। तो ये आपकी किसके द्वारा बनाई गई थी? मेंडलीफ के द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा, मोसले के द्वारा या रदरफोर्ड के द्वारा? तो मेंडलीफ आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। मेंडलीफ आपका राइट आंसर। आवर्त सारणी मेंडलीफ ने ही बनाई थी। कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं साथियों, इनको थोड़ा और देख लीजिए, फिर कल के लिए आपको तैयारी पक्की हो जाएगी। आप एक अच्छे सिलेक्शन वाले साथियों, एक अच्छे लंबी रेस के घोड़े हो जाएंगे और घुड़सवार एक अच्छे बन जाएंगे। पौधों में जड़ से विभिन्न भागों तक खनिज लवण तक पौधे कौन पहुंचाता है? तो ये जाइलम का काम होता है, ये जाइलम का काम होता है। ये बात आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको देखना और बताना राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो यहाँ पर आपसे आसान क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है बताइए। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस आप लोग इस्तेमाल करोगे? तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है ये आप लोगों को पता है? आपका आंसर आपका अवतल लेंस होना चाहिए, तो आपका जवाब करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उसके बाद देखिए कह रहा है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि काल बेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको बताना है किस राज्य का है। तो क्या ये राजस्थान का लोक नृत्य है? राजस्थान आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो अगर इनकी बात करें तो इनको भारत रत्न 1985 में दिया गया था, है ना। याद रखिएगा 1995 सॉरी, इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो क्या 25 वर्ष आयु होनी चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल साथियों 25 वर्ष ही चाहिए होती है लोकसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। उसके बाद छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो छठी अनुसूची की अगर बात करें तो क्या असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से संबंधित है? बिल्कुल पहला पड़ाव और पहला ही आंसर, छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से ही संबंधित है। उसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो नीलगिरी जो है, नीलगिरी ये जो है भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष बालिका शिक्षा, स्वच्छ भारत या बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष। उसके बाद नीति आयोग के सीईओ आपसे पूछा जा रहा है कौन है? तो यहाँ पर आप लोग बताने की कोशिश करिए नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो सीईओ की जब बात की जाती है तो देखिए नीति आयोग ही तो पूछा रहा है हम लोगों से। तो अगर आपका जवाब यहाँ पर बी आर सुब्रमण्यम है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो साथियों जो ब्लैक फुट होता है वो किसकी वजह से होता है? आर्सेनिक की वजह से। मैं कहूँगा बिल्कुल सही जवाब आर्सेनिक की वजह से ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन से? एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहूंगा इसका आंसर। अगर आंसर आप लोग दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझको। अगर यहाँ पर 2025 लिखा हो, 2025 लिखा हो कि गणतंत्र 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आप लोग साथियों किसका नाम बताएंगे? जो है प्रभोवो सुबियांतो, जो आप 2025 के मुख्य अतिथि थे, गणतंत्र दिवस पर आए थे और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर बाई चांस से क्वेश्चन आ जाए कि 2024 के मुख्य अतिथि आपसे पूछ लिया जाए तो एमेनुअल मैक्रोन आपको बता देना। कुल मिला के दोनों ही बातें आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आपके साथियों 124 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए।
करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके एग्जाम में कुछ घंटे कुछ दिन बाकी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी है। उस प्लेलिस्ट पर आप जब जाओगे तो आपके सामने इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने आएंगी। इनको सबको आपको देख लेना है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।